हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और यार, आप लाइक करते हो ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी फिनिश होने के बाद ही मैं डोंट लीव मी स्टोरी को शेयर करूँगी, फिर मैं पहले उसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगजी विंग से कई बार सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो वांगजी को वार्निंग देता है कि कुछ भी हो जाए वो उससे और उसकी बेटी जिया से दूर रहे। जहाँ विंग डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए वो कल ही कोरिया वापस चला जाएगा, जिस पर विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं विंग, ऐसे नहीं, मैं जब तक सच नहीं जान लूँगा मैं तुम्हें कोरिया वापस नहीं जाने दूंगा। उधर वांगजी जो चेंग से बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, पर चेंग चेंग तो डर की वजह से ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो वांगजी को कुछ भी नहीं बता सकता। अब हम सिचेन और विंग को देखते हैं जो बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। तभी सिचेन विंग से कहते हैं, विंग, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पता है अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपने भाई की तरफदारी कर रहा हूँ, पर मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विंग, तुम जिस दिन से गए हो ना, आज 5 साल हो गए। वांगजी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद वांगजी कोरिया भी गया। वो तुम्हारे डैड से मिला। उसने तुम्हारे डैड से कितनी रिक्वेस्ट की। तुम्हें पता है, एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे कहीं हम वांगजी को खो ना दें। वांगजी तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल पागल सा हो गया। हमें तो लगता ही नहीं कि वो वांगजी जो हमेशा इतना खुश रहता था, तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल कोल्ड हार्टेड प्रिंस जैसा बन गया। तुम जानते हो, ऑफिस में सभी लोग उस वांगजी से डरते हैं। कोई भी वांगजी के सामने भी नहीं पड़ता। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद वांगजी में कितने चेंजेस आए हैं। वांगजी, हमें तो ये भी नहीं पता कि वांगजी कब ऐसा होगा। तुम्हें पता है, कितने दिनों के बाद मैंने जिया के साथ पहली बार वांगजी को हंसते हुए देखा। विंग जो बस सिचेन की सारी बातें सुन रहा था। तभी सिचेन कहते हैं, विंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वांगजी गलत नहीं था। ऑफकोर्स वांगजी गलत था। अगर वो तुम्हें प्यार करता है तो उसे तुम्हें सब सच बता देना चाहिए था। तभी सिचेन कहते हैं, तुम जानते हो, हमें भी नहीं पता था कि वांगजी और जाओसी की इंगेजमेंट एक फेक इंगेजमेंट है। तुम्हारे जाने के बाद वांगजी पागल हो गया। तुम्हें पता है, उसके बाद उसने जाओसी से अपनी दोस्ती भी तोड़ दी, क्योंकि उसे लगता है उसकी दोस्ती की वजह से और उसकी जिद की वजह से उसने तुम्हें खो दिया। कुछ दिनों तक वो पूरी तरीके से शराब में डूब गया। उसे इस तरह देखना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, पता है, सबसे ज़्यादा मोम के लिए। भांजी ने तुम्हारा बहुत वेट किया है। मैं नहीं जानता कि आगे तुम दोनों के रिश्ते का क्या होना है, वो तो तुम दोनों जानो। पर मैं इतना कहूँगा, बींग, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो जिससे मेरा भाई फिर से टूट जाए। विंग जो चुपचाप से सिचेन की बात सुन रहा था, तभी विंग खड़ा होता है और कहता है, गगा, आई एम सॉरी, मुझे जाना है, मुझे पैकिंग करनी है, कल मुझे कोरिया वापस जाना है, मुझे मेरी कंपनी भी संभालनी है ना गगा, ऐसा कहता है सिचेन, जो पूरी तरीके से बस शौक थे, क्योंकि विंग ने पलटकर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस चुपचाप वहाँ से चला गया। उधर हम लेनी को देखते हैं। लेनी जो जो जिया को ही देख रही थी। तभी जिया जैसे विंग को देखती है वो विंग के पास दौड़ जाती है। सभी लोग विंग को देख रहे थे। तभी विंग जिया का हाथ पकड़ता है और जिया से कहता है, जिया, मेरे साथ चलो। यानली को ये सब कुछ देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जानती थी कि वांगजी और विंग दोनों ही तकलीफ में हैं, पर एक भी नहीं कह पा रहा। और विंग की तकलीफ तो वो और अच्छे से जानती थी। तभी विंग जब जिया का हाथ पकड़ के स्टेप से ऊपर ले जाता है, सभी लोग बस जिया को ही और विंग को ही देख रहे थे। तभी यानली जो जिंजीसियान की तरफ देखती है और कहती है, मुझे विंग के पास जाना होगा। जिंजीसियान बस कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यानली विंग से कितना प्यार करती है।
तभी वो वांग जी के सामने आती है। यानली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी जो यानली की तरफ देखता है और कहता है, यानली कहती है, वांग जी मैं चाहती हूँ कि तुम विंग से एक बार और बात करो। अगर सच में तुम विंग से प्यार करते हो तो तुम दोनों को एक जगह बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए। तुम्हें तुम दोनों की गलत फहमियों को दूर करना होगा। तभी वांग जी कहता है, पर मिस यानली वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। यानली कहती है, वो नहीं करेगा वांग जी, क्योंकि उसे चोट लगी है। उसे लगता है कि तुमने उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं। वांग जी कहता है, पर आप जानती हैं ना, मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, पर मैंने उससे झूठ नहीं बोला था। यानली वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, मैं जानती हूँ वांग जी, तुमने गलती की है, पर तुमने झूठ नहीं बोला। पर तुम समझते हो ना, वो हर्ट है। तुम्हें बस उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ठीक है? ऐसा कहती हैं और वो विंग के पास चली जाती हैं। विंग जो ऊपर अपने सूटकेस को पैकिंग कर रहा था, तभी वो गेट पर कोई दस्तक सुनता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है यानली थी। तभी जिया जो गुस्सा हो रही थी और विंग के ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी, डाई डाई मुझे नहीं जाना कोरिया वापस। मैं चैंग अंकल के साथ अभी कुछ दिन और रहना चाहती हूँ, और मैं हैंडसम अंकल के पास भी रहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे। डाई डाई आप सुन रहे हो? तभी विंग गुस्से में जिया की तरफ देखता है और कहता है, जिया मैंने तुमसे कहा ना, तुम आज के बाद अपने हैंडसम अंकल से नहीं मिलोगी। जिया कहती है, पर डाई डाई। तभी विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, जिया मैंने कहा ना, तुम नहीं मिलोगी आज के बाद। और हाँ, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। अब हम वापस कोरिया जा रहे हैं, समझी तुम? जिया जो पहली बार विंग की ऐसी आवाज़ सुनती है तो डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी यानली विंग की तरफ देखती हैं और विंग के पास आकर कहती हैं, विंग ये क्या तरीका है बात करने का? विंग कहता है, सीजे। तभी यानली कहती है, हाशियान ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जिया को क्यों डांट रहे हो? विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा सीजे, मैं क्या करूं? मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को लेकर बहुत दूर। मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। जिया कहती है, पर विंग तुम्हें उसकी बात भी तो सुननी चाहिए ना। विंग कहता है, मुझे नहीं सुनना उसकी कोई बात। अगर वो सच में मुझे सच बताना चाहता तो उसे मुझे बता देना चाहिए था। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला सीजे? यानी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, क्योंकि वो उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो भी झांसी की हेल्प कर रहा था ना। तभी फिंग कहता है, शीजे आपको भी सब पता है? यानी कहती है, हाँ, और मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन पर ही उसके बारे में बात करने की कोशिश की, पर जब भी मैं कभी वांग जी का नाम लेती तो तुम मुझसे क्या कहते कि तुम कभी भी वांग जी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। तुम जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद वांग जी पागल जैसा हो गया। वो रोज़ हमारे यहाँ आता, डैड के पैर पड़ता और वो तुम्हारा एड्रेस जानने की कोशिश करता। वो उसने पता है, चैंग ने एक बार तो उसके मुंह पे कितनी बुरी तरीके से पंच भी मारा था, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। जब तक कि तुम जानते हो कि वांग जी कैसा है, वो किसी से भी कुछ भी सुनने वालों में से नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारी वजह से डैड की, मॉम की, चैंग की, सबकी बातें सुनी। भीम जो बस यानली की बातें सुन रहा था। यानली कहती है, भीम गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन गलती तुम्हारी भी तो थी। तुमने एक बार भी वांग जी से बात करने की कोशिश नहीं की और तुम चले गए। और सबसे बड़ी बात भीम, ये बेटी वांग जी की है, उसे इतना जानने को तो हक है कि जिया उसकी बेटी है। जिया जो दूर बैठ के बस रो रही थी। विंग जैसे ही जिया की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है। जिया जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तभी विंग दौड़कर जिया को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, बच्चा आई एम सॉरी। जिया कहती है, नहीं, मैं डाई से बहुत गुस्सा हूँ। डाई बहुत गंदे हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते। देखिए आप, डाई मुझसे प्यार नहीं करते हैं सीजे। डाई ने जी प्रिंसेस को डांटा, बहुत डांटा। अब प्रिंसेस डाई से बात नहीं करेगी। भाग जी विंग कहता है, आई एम सॉरी प्रिंसेस। डाई कभी अपनी प्रिंसेस को नहीं डांटेंगे। डाई प्रॉमिस करते हैं। प्रिंसेस की आंखों में बहुत आंसू थे। तभी
जिया कहती है, पर डाई ने अभी डांटा प्रिंसेस को, पहली बार बहुत गंदे तरीके से डांटा। तभी विंग कहता है, ठीक है, क्या जिया यहाँ रहना चाहती है? जिया अपना सर हाँ में हिलाती है। तो विंग कहता है, ठीक है, हम यहाँ 2 दिन और रुकेंगे, उसके बाद हम अम्यूजमेंट पार्क भी चलेंगे, मैं, आप, चेंग अंकल। तभी जिया कहती है, हम हैंडसम अंकल को भी ले जाएंगे। विंग जो जिया की तरफ देखता है, खुद जानता था कि अभी जिया से अगर मना किया तो जिया फिर से रोने लगेगी। वो कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे हैंडसम अंकल को भी ले जाएंगे, ठीक है। जिया खुश हो जाती है और विंग के गले से लग जाती है। यानली उन दोनों को ऐसे देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यानली कहती है, विंग अब तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे भी मेरे ससुराल जाना है, सारी जिन फैमिली मेरा वेट कर रही है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ऑफ कोर्स जीजे, मैं आ रहा हूँ जिया को लेके। उसके बाद वो जिया को वॉशरूम में ले जाता है, उसका फेस अच्छे से क्लीन करता है और फिर जिया और विंग दोनों अच्छे से नीचे आते हैं, जहाँ कांसा सरन, वीचान से, मैडम यू सब थे। लेकिन पूरी लैन फैमिली वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि सिचेन को लग रहा था अभी वहाँ से जाना ही ठीक है, इसलिए वो लैन कुरैन और भांगजी को वहाँ से ले गए थे। सभी लोग विंग और जिया को देखकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर में ही यानली जो वहाँ से चली जाती है जिन फैमिली में। अब हम विंग को देखते हैं। अब हम सीधा इवनिंग का टाइम देखते हैं। हम देखते हैं जहाँ सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। जो कुछ हुआ आज उसके बारे में सभी सोच रहे थे। तभी मैडम यू जो खानसा सरन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, खानसा तुम्हें नहीं लगता कि? खानसा सरन कहती हैं, यू मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, बस मैं इतना जानती हूँ मैं अपने बेटे को अब और हर्ट नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती उस वांगजी की वजह से मेरा बेटा कितना हर्ट हुआ है। तभी मैडम यू कहती हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ विंग ही हर्ट हुआ है, वांगजी नहीं? तुम जानती हो वांगजी भी उतना ही हर्ट हुआ है। खानसा जो पूरी तरीके से चुप हो जाती हैं। उधर विंग जो बहुत गुस्से में था लेकिन वो इस टाइम जिया के सामने चेंग को कुछ भी नहीं बोल सकता था। जिया और चेंग साथ में खेल रहे थे, लेकिन चेंग को पता था कि आज उसकी शामत आने वाली है। उधर हम लैंड मेंशन में देखते हैं, जहाँ वांगजी पूरे रूम में तोड़ फोड़ कर रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, नहीं विंग, मैं सच जान के रहूँगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे पता है तुम तब भी मुझसे प्यार करते थे, तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो। तुमने कोई शादी नहीं की, पर मैं जिया का सच जान के रहूँगा, समझे तुम? सिचेन, लैनी जो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। लैनी कह रही थी, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिचेन कुछ करो। सिचेन कहते हैं, मॉम वो थोड़ी देर में खुद रिलैक्स हो जाएगा, वो भी बहुत गुस्से में है। तभी लैनी सिचेन की तरफ देखती है। तभी कुरैन कहते हैं, क्या हुआ? लैनी कहती है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। सिचेन कहते हैं, क्या दिखाना है? तभी लैनी जो सिचेन और कुरैन को लिविंग एरिया में बिठा देती हैं और अपने रूम में जाती हैं। थोड़ी देर में ही लैनी एक एल्बम लेकर बाहर आती हैं और वो एल्बम सिचेन और कुरैन के सामने रख देती हैं। कुरैन कहते हैं, ये क्या है लैनी, ये टाइम कोई मजाक करने का है, तुम ये एल्बम देखने की क्यों बोल रही हो? तभी लैनी कहती हैं, मैंने आपसे कहा आप ये एल्बम ओपन कीजिए। लैन कुरैन और सिचेन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो एल्बम ओपन करने लगते हैं। उसमें सिचेन और वांगजी के बचपन की फ़ोटोज़ थी। पहले वो सिचेन के फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन जैसे ही वांगजी के बचपन के फ़ोटो आते हैं और जो वांगजी के 5 साल का फेस था वो फ़ोटो आती है, एक पल के लिए तो सिचेन और कुरैन दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लैनी की तरफ देखते हैं और फ़ोटो की तरफ देखते हैं। तभी लैनी कहती है, क्या लगता है आप दोनों को? तभी सिचेन कहते हैं, जिया की फ़ोटो जैसी नहीं लग रही। लैनी कहती हैं, वही सोचने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जिया की शक्ल बिल्कुल वांगजी की जैसी कैसे लग सकती है? जिया जबकि विंग और उसकी वाइफ की बच्ची है। तभी सिचेन तो पूरी तरीके से शॉक होते हैं, वो उस फोटो को ही देखे जा रहे थे। कुरैन कहते हैं, लैनी तुम कहना क्या चाहती हो? लैनी कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ।
पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची वांग जी की हो। आपको नहीं लगता? कोई इतना कैसे मैच हो सकता है? या तो वो उसकी बच्ची हो तभी हो सकती है, इतनी मैच तो है ना। आप बताइए, आप खुद देखिए, इस फोटो को देखिए और जिया को देखिए। क्या आपको नहीं लगता? ये कुरेन और सिचैन भी सोचने लग जाते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, मॉम आप सच कह रही हैं। तभी लेनी कहती हैं, सिचैन प्लीज़ कुछ करो। अगर सच है ये तो मुझे विंग और मेरी पोती दोनों चाहिए। मुझे मेरे बेटे की खुशी चाहिए, समझे तुम? सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मॉम आप टेंशन मत लो, अगर ऐसा कुछ है तो मैं पता लगा लूँगा। ऐसा कहते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।